तो दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई कई कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें वोकैब याद नहीं हो रही है, फिर हमें वोकैब किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम जो हमारा जो रिजल्ट है वो बेस्ट निकले। तो देखो, जो बिगिनर होता है ना उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो काफ़ी बार बोलते हैं कि यार वोकैब याद ही नहीं हो रही, याद ही नहीं हो रही, 100 बार पढ़ लेते हैं फिर भी याद नहीं हो रहा। तो देखो, आज मैं बताऊंगा वोकैब पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। जो बिगिनर है खासकर उनके लिए होने वाली है वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज वही बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो देखो वोकैब करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको फॉलो करना है। ठीक है, उनको एनालाइज करना अच्छे से, और उससे देखो क्या पता चलता है, पता है जो हमारा प्रीवियस ईयर का पैटर्न होता है ना उससे ये पता चलेगा आपको कि हमारे जो वोकैब है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें है, क्या क्या मोस्ट रिपीटेड है। इनके नोट्स बनाओ हमेशा। जो भी आप क्वेश्चन पेपर लगाते हो प्रीवियस ईयर का, अगर सीजल का लगाते हो, CHSL का और MTS का, CPO का, स्टेनो का, कोई से भी लगाते हो तो उसमें आपने क्या करना है, उनकी नोट्स बनाने हैं। जितने भी आप वोकैब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो बार बार रिपीट करे जाते हैं। तो उन चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है कि हाँ भाई क्या पता आगे जो एग्जाम्स होंगे उसमें दे दे, या फिर अगर उसमें ना भी दे तो ऑप्शन में दे और आपको पता हो कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। दूसरी सबसे मेन चीज़ हमारा जो होता है वोकैब में ये होता है कि रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और वोकैब एक ऐसा पार्ट है भाई जो हमें हर जगह काम आएगा। इंग्लिश का पूरा सिलेबस ही वोकैब पे डिपेंड है, चाहे वो कंप्रीहेंशन हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे क्लोज टेस्ट, हर चीज़ भाई। तो वोकैब हमारे सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन। मैं ये बोलूँगा आपको, सबसे बड़ी गलती की पता है बच्चे क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि आज ही मैं सारी वोकैब याद कर लूँ, आज ही मैं 50 वोकैब याद कर लूँ। नहीं, जब आप जैसे डे 1 का टारगेट है मेरा, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, शुरू में 10 वोकैब याद करो, फिर अगले दिन 15 करो, फिर उसके अगले दिन 25 करो, 20 करो। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना बढ़ाना होता है। ऐसे नहीं तुम पहले दिन ही 1000 कर लो तो नहीं होगा। ठीक है, मैं कम कम क्यों कह रहा हूँ, कम कम तब करो क्यों, क्योंकि उसको रिवाइज भी करना है। जैसे मैंने 10 कर लिया आज, तो उसको रिवाइज करो ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। फिर 10 करो, फिर 10 करो, फिर ऐसे धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ भाई 10 अब इजी हो जा रहे हैं, फिर उसको बढ़ा दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है वोकैब करने का। ठीक है, दूसरी चीज़, जब ये सब हो जाता है फिर आपको करना है यूट्यूब पे सर्च, क्या मोस्ट रिपीटेड वोकैब, या फिर अपकमिंग जो हमारे वोकैब हो सकती है वो। तो कोई सा भी बेस्ट टीचर हो, मैं आपको बता रखा है, या तो नीति सिंह से पढ़ लो, या तो हमारी जो रानी मैम उनसे पढ़ लो, या तो गोपाल वर्मा सर से। कई टीचर्स हैं जो जिसको आपको ज़्यादा समझ आता है, उनको फॉलो करो, तो वो आपको वोकैब याद करवा देंगे, वोकैब दे देंगे। तो वोकैब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, रिवीजन। और कुछ भी हो जो उनके नोट्स बनाने, और मोस्ट रिपीटेड। और कई क्या होता है कि बच्चे ट्रिक से करते हैं, जैसे रूट वर्ड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, कोई वर्ड होगा तो उससे ट्रिक लगाएंगे, अपने डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो होप से आप लोगों को समझ आ गया हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट